देखिए, मैं पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बस 2 मिनट आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ के जब तक हम बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हम मेन टॉपिक को कभी नहीं समझ पाएँगे, अच्छे से हम नहीं समझ पाएँगे। हमें किसी भी चीज़ को मेन टॉपिक पर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हम उस चीज़ के बेसिक चीज़ को नहीं जान लेंगे। हम किसी भी चीज़ के मेन टॉपिक पर तभी जाएंगे जब तक हम उस चीज़ के बेसिक चीज़ के बारे में समझेंगे। इसीलिए मेन टॉपिक में जाने से पहले हमें बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस चैनल में ग्रामर का पढ़ाई होगा, इसीलिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि ग्रामर कहते किसको है, ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण किसको कहते हैं। जब हम बेसिक चीज़ को ही नहीं समझेंगे तो हम मेन टॉपिक को कैसे जान पाएंगे। हम ग्रामर में बहुत सी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, बहुत सी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मगर उनसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रामर कहते किसको है, व्याकरण कहते किसको है। थैंक यू मेरी बातों को सुनने के लिए। अब चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि ग्रामर कहते किसको है। तो देखिए, व्याकरण ही वह शास्त्र है, यानी ग्रामर ही वह शास्त्र है जिसका प्रयोग कर हम किसी वाक्य को शुद्ध रूप में लिखते हैं। यानी हम शुद्ध हिंदी तभी सीख पाएंगे जब हम ग्रामर को अच्छे से सीखेंगे, ग्रामर अच्छे से जानेंगे। व्याकरण ही हमें शुद्ध हिंदी बोलना या लिखना सिखाता है। यहाँ देखिए, इन दोनों में एक शुद्ध वाक्य है और एक अशुद्ध वाक्य है। जैसे मेरे को घर जाना है और मुझे घर जाना है, इन दोनों में ऊपर वाला जो है हमारा मेरे को घर जाना है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। जो हमारा नीचे वाला है मुझे घर जाना है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब हम व्याकरण को अच्छे से पढ़ेंगे और व्याकरण को अच्छे से सीखेंगे। जब हम व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो हम शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्यों की पहचान नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे बोलकर काम तो चला लेंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो हमारा कट हो जाएगा, हमारा नंबर कम आ जाएगा। तो इसमें हमारा मेरे को घर जाना है ये हमारा गलत हो जाएगा और मुझे घर जाना है ये हमारा वाक्य सही है। इसे हम तभी जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है जब हम व्याकरण को अच्छे से समझेंगे। व्याकरण के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब हम उन्हें अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, तेरे को मेरी पुस्तक लौटानी है और तुम्हें मेरी पुस्तक लौटानी है, इसमें भी हमारा ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही है। पुलिस आ रहा है ये हमारा गलत हो जाएगा, पुलिस आ रही है ये हमारा सही होगा। हम ऐसे बोलकर काम चला लेते हैं कि पुलिस आ रहा है, लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम में ऐसा लिखेंगे ना, तो वो हमारा गलत कर देगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। और इसे हम तभी जान पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आ रहा है क्यों नहीं होगा, आ रही है क्यों होगा। इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, तो हाँ रीज़न है, लेकिन इसे हम तभी जानेंगे जब हम व्याकरण के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, व्याकरण को अच्छे से पढ़ेंगे। व्याकरण में बहुत से चैप्टर है, जब हम उन चैप्टर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पर पुलिस आ रहा है क्यों नहीं लग रहा है, पुलिस आ रही है क्यों लग रहा है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।